Assalamu alaikum. How are you all? Are you getting my voice clear? सबको मेरी आवाज आ रही है? सही से आ रही है आवाज? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, वालेकुम अस्सलाम। ओके, हैव यू टेकन योर केमिस्ट्री क्लास वेल? अच्छा, अपने नेम के साथ जीआर नंबर लगा लो ताकि मैं तुम्हारी अटेंडेंस भी मार्क कर दूं। एवरीवन शुड प्लेस जीआर नंबर विद देयर नेम। इसके बाद होगी हम बात, या एब्सेंट थे? केमिस्ट्री की क्लास नो नहीं सर वो नो हुई? सर वो ना सर का ना नेटवर्क का इशू था। तो सर ने कहा कि कल से सही तरीके से समझाऊंगा। सर घर से ले रहे थे क्या? तो वो तो नहीं पता, लेकिन सर का ना नेट का इशू था। ओके 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 ओके। अच्छा। अच्छा जनाब, तो आज लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कुछ मॉडल वर्ब्स का आइडिया दिया था, याद होगा आपको। कौन कौन से मॉडल वर्ब्स पढ़े थे, कुछ बताएंगे? व्हाट वर द मॉडल वर्ब्स वी हैव स्टडीड? अच्छा, मजहर, मजाहिर हैं आप या मजहर? अनम्यूट करें अपने आप को। नहीं, हाँ, अभी भी नहीं आ रही। आ गई आ गई आ ये मजहर हमारी क्लास में। हाँ मजहर, कैन यू हेयर मी बेटा? मस्ट, शुड, कैन, कुड, ये हमने पढ़े थे और वी हैव स्टडीड। अच्छा, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जब आपकी क्लास का टाइम हो ना तभी लॉग इन करें, ठीक है? यानी 5 बजे के बाद। तो कोई भी दूसरी क्लास में एंटर ना हो ना, वहां से फिर मुझे बड़ा एक बैड इंप्रेशन लगता है कि मैं बच्चों को लीव करवाऊं वहां से। तो कोशिश करें कि जब आपका टाइम हो, वंस योर टाइम हैज स्टार्टेड, देन लॉग इन योरसेल्फ टू योर जूम आईडी ना। तो जब आप लोग लॉग इन करें, ठीक है? मजहर, आप सुन रहे हैं मेरी बात? तो कोशिश करें कि जो है अपनी टाइमिंग पर ही क्लास में एंटर हो। अच्छा, आज हम एक पोइट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। विल बी रीडिंग अ पोइट्री। लेकिन उस पोइट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि मुझे आप इस सवाल का जवाब। यस महद, कुछ कह रहे हो बेटा? स्पीकअप। महद, क्या हुआ? आवाज आ रही है मेरी? आप सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? यस महद, कोई प्रॉब्लम है? ओके, चलें। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, मैं एक पोइट्री स्टार्ट करने जा रहा हूं, लेकिन पोइट्री स्टार्ट करने से पहले आई वांट यू टू आस्क सच क्वेश्चन। आज आप 9th क्लास की फर्स्ट पोएम पढ़ेंगे, यानी 9th क्लास में आप आ गए हैं। महद, आई एम नॉट गेटिंग यू बेटा। आप अपना वॉइस, महद मेरा ख्याल है अभी अपना माइक माइक इन्होंने कनेक्ट नहीं किया। सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। स्पीकर नहीं लगे हुए तो कहाँ से होगी महद? अब आ गए, अब स्पीकर आ गए आपके, ठीक है? अब आ रही है मेरी आवाज महद? कैन यू हेयर मी राइट नाउ? ओके ओके, आपका स्पीकर नहीं आ रहे थे पहले, आपने अपने स्पीकर को म्यूट किया होगा। अच्छा, गिव मी अ मिनट, 1 मिनट मुझे दें जरा, ठीक है? मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ, वेट फॉर
Okay, Janab, I'm back right now. So what I was asking, मैं क्या पूछ रहा था? We are going to start poem. मैं आपको एक पोइट्री शो कर रहा हूँ. मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे एक सवाल का जवाब दें and what is your understanding about poem और आप उसके बारे में क्या जानते हैं, ठीक है? I'm just showing you the poetry here. ये एक पोइट्री है जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे. चैप्टर नंबर 6 है आपकी बुक का, द डैफोडिल्स. लेकिन इस पोइट्री से को पढ़ने से पहले आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन. वो क्वेश्चन क्या है? लेट्स सी व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ अ पोएम. व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ पोएम. एक पोइट्री में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं? What are the essentials of a poem? क्या 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 चीजें हो सकती हैं एक पोइट्री में? You have to tell me. आज की जो आपकी पोइट्री है that is called daffodils. इसका नाम है daffodils और आपने मुझे ये बताना है कि what are the things present in the daffodils. daffodils में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? कमेंट्स में बता दें, अपने आप को अनम्यूट करके बता दें जो आपको पता है. जस्ट शेयर विद मी. यस प्लीज. आप यू रिमेम्बर बचपन से आप पोइट्री पढ़ रहे हैं. यू हैव स्टडीड पोइट्री फ्रॉम मॉन्टेसरी क्लास. किसी कंट्री के बारे में होगी. राहिम. अच्छा राहिम, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, आप अपनी क्लास में लॉग इन हुआ करें, ठीक है? और अगर कोई आपका कोई बहन भाई यूज कर रहे हैं तो वो अपनी आईडी को ना रीनेम किया करें, ठीक है? तो अपनी क्लास में लॉग इन हुआ करें, बाकी क्लासेस में ना हुआ करें. फ्री के बारे में होता है. ओके अच्छा चलो, मैं कुछ चीजें मार्क कर रहा हूँ. आई वांट यू टू टेल मी कि व्हाट इज दिस. कोई आइडिया है ये क्या कहलाता है? जरा देखना गौर से. क्लाउड, क्राउड, hills, daffodils, trees, breeze. जी, इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं? व्हाट आर दीज वर्ड्स कॉल्ड? ये इन वर्ड्स को क्या कहते हैं? यस मोहम्मद मुर्तजा, यू आर राइट. दे आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स. ठीक है, तो पहली चीज जो हमारे पास आ गई वो क्या आ गई जनाब? वो आ गई राइमिंग. यानी एक पोइट्री के एसेंशियल्स में राइमिंग भी हो सकती है. राइमिंग, ठीक है. और क्या हो सकता है? और आपके पास हो सकता है एलिट्रेशन. और क्या हो सकता है? आपकी जो पोइट्री है वो स्ट्रक्चर्ड हो सकती है. और क्या हो सकता है? आपकी पोइट्री फ्री वर्स हो सकती है. और क्या हो सकता है? उसके बाद आपके पास हो सकता है सिमिली. और क्या हो सकता है? आपके पास हो सकता है मेटाफोर. सर ये सब उतारना, बोलो क्या ये कह रहे सब लिखना, ये सब लिखना या हो? स्क्रीनशॉट ले लो. स्क्रीनशॉट लेना आता है? प्रिंट स्क्रीन का एक बटन है तुम्हारे लैपटॉप में, अगर लैपटॉप यूज कर रहे हो, वरना मोबाइल से भी इजी हो जाता है. प्रिंट स्क्रीन F1 F2 की जो लाइन है उसके F12 के बाद एक बटन है प्रिंट स्क्रीन का. INS इंसर्ट भी लिखा हुआ है उस पर. पर्सोनिफिकेशन. मैं ये बता रहा हूं कि एक पोइट्री में ये तमाम चीजें हो सकती हैं. अभी मैं फर्दर वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है? ये तमाम चीजें क्या हैं
क्या काम करती हैं, कैसे पता चलेगा मेटाफोर है, सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन है या इमेजरी है, ठीक है। इमेजरी, लाइन फॉर्म, स्टैंजा फॉर्म, ये तमाम चीजें होती हैं एक पोइट्री के एसेंशियल्स में, ये तमाम चीजें होती हैं। लाइन फॉर्म, स्टैंजा फॉर्म, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, ठीक है, मेटाफोर, सिमिली, फ्री वर्स, स्ट्रक्चर्ड, एलिट्रेशन, राइमिंग, ये 10 चीजें होती हैं जो किसी पोइट्री में पाई जाती हैं। दे आर कॉल्ड एसेंशियल्स ऑफ अ पोएम। क्या कहलाती हैं? एसेंशियल्स ऑफ अ पोएम कहलाती हैं। किसी पोइट्री में ये तमाम चीजें मौजूद हो सकती हैं, ठीक है। अहमद अली समझ आ रहा है, फराज, हम्माद, महद, मजहर। अच्छा, अपने अपने जीआर नंबर साथ में लगा लो ताकि मुझे पता रहे, मैं यहाँ अटेंडेंस भी मार्क कर दूं। अहमद अली, फराज, मजहर, शहबाज हुसैन, बेटा अपना जीआर नंबर भी साथ लगा लो अपने नेम के, रीनेम कर लो अपने आप को। अच्छा, सो लुक एट दिस, जो हम बात कर रहे थे वो व्हाट वर वी डिस्कसिंग अबाउट, हम बात कर रहे थे किसकी? वी वर टॉकिंग अबाउट कि भाई ये चीजें हैं, राइमिंग है, एलिट्रेशन है, स्ट्रक्चर्ड है, फ्री वर्ड्स है, सिमिली है, मेटाफोर है, पर्सोनिफिकेशन है, इमेजरी है, लाइन फॉर्म है, या स्टैंजा फॉर्म, ये किसी पोइट्री में मौजूद हो सकती है। अब जो मैंने चीजें तुम्हें अंडरलाइन की हैं, अंडरलाइन जो चीजें की हैं, इनको हम क्या कहते हैं जरा बताएंगे? ये वाले क्या है, इनमें ये सब क्या है? क्लाउड, क्राउड, हिल्स, डैफोडिल्स, ट्रीज, ये क्या कहलाते हैं? राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है, राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। वेरी गुड, राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं ये। अब अगर तुम देखो तो इन राइमिंग वर्ड्स में कुछ तरतीब है, एक तरतीब है ना, एक तरतीब है, एक सीक्वेंस है इसमें। इस सीक्वेंस में देखो तो पहला और तीसरी लाइन का राइमिंग सेम है। ये कौन सी लाइन है? ये फर्स्ट लाइन है। ये कौन सी लाइन है? सेकंड लाइन है। ये कौन सी लाइन है? थर्ड लाइन है। ये कौन सी लाइन है? फोर्थ लाइन। ये फिफ्थ, और ये सिक्स लाइन्स है ना? 1 2 3 4 5 6। अब अगर देखो तो 1 और 3 का राइमिंग सेम है, 2 और 4 का राइमिंग सेम है, और 5 और 6 का राइमिंग सेम है। अगर ये राइमिंग सेम है तो मैं इनको नाम दे देता हूं, इसका नाम दे दिया मैंने, इसे नाम दे दिया ए का, ठीक है। क्या नाम दे दिया मैंने? ए, क्योंकि ये दोनों राइमिंग सेम है, इनको ए बोल दिया। क्लियर? ये क्लाउड और क्राउड क्योंकि सेम राइमिंग है तो हमने इसको क्या बोला? ए कह दिया इसे। 2 का 4 कैसे है? देखो ना, आखिर में क्या साउंड आ रहा है? आखिर में साउंड आ रहा है एल्स। एल्स बोल के देखो, हिल्स और डैफोडिल्स, दोनों में कौन सा साउंड आ रहा है? दोनों में एल्स साउंड आ रहा है। लुक एट दिस, ये एल्स साउंड आ रहा है ना? एल्स और एल्स, क्लियर हुआ? डैफोडिल्स और हेल्स, क्लियर हो गया? यस यस, एब्सोल्युटली सेम साउंड, ठीक है, सेम साउंड। अब अगर ट्रीज और ब्रीज में देखो तो ट्रीज और ब्रीज में भी यही है, ट्रीज और ब्रीज में भी यही है ना? ट्रीज और ब्रीज में भी क्या है? लुक एट दिस, ट्रीज और ब्रीज हैव गॉट द सेम साउंड। तो सेम साउंड वर्ड क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड राइमिंग। अच्छा, अब अगर देखो तो ये ए नाम दिया था हमने इसको,
और ये हो गया बी और बी। लुक एट दिस, ये कहलाया बी और ये भी क्या कहलाया बी, क्योंकि इनकी भी राइमिंग सेम है। ठीक हो गया। अब लास्ट वाला, ट्रीज, ये सी और ये सी, ट्रीज और ब्रीज। तो अब देखो ए बी और सी सी, इसकी जो राइमिंग स्कीम बनी वो क्या बनी? इट इज कॉल्ड ए बी सी सी। ये राइमिंग स्कीम बनी है इसकी। ये पहली और तीसरी लाइन का राइमिंग सेम है, और दूसरी और चौथी लाइन का राइमिंग सेम है, और पांचवी और छठी लाइन का राइमिंग सेम है ना? लुक एट दिस, क्लाउड, क्राउड, हिल्स, डैफोडिल्स, ट्रीज और ब्रीज। अब अगर देखो तो इनके तमाम स्टैंजास की राइमिंग सेम होगी। स्टैंजा क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लाइन इन अ पोएम इज कॉल्ड स्टैंजा। अ ग्रुप ऑफ लाइन इन अ पोएम इज कॉल्ड स्टैंजा। ये एक पूरा स्टैंजा है। ये पूरा एक स्टैंजा है। दिस इज अ स्टैंजा। ये एक स्टैंजा है। कितनी लाइंस हैं इस स्टैंजा में? 6 लाइंस है। ये जो स्टैंजा लिखा हुआ है ना, स्टैंजा, जिसको उर्दू में बोलते हैं बंद। उर्दू में नज़में पढ़ी है ना, तो उसमें बंद होते हैं, बंद, 4 लाइन के, 6 लाइन के, 8 लाइन के। तो ये जो है वो 6 लाइन का एक स्टैंजा है। ये कहलाता है स्टैंजा। क्या कहलाता है? ये स्टैंजा कहलाता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ओके। अब देखो, अगर तुम देखो तो इसके ना अगला वाला जो स्टैंजा है ना, उसका भी यही राइमिंग स्कीम है। देखो कैसे। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूं। लुक एट दिस, ये देखो, लुक एट दिस, शाइन, लाइन, वे, बे, ग्लांस और डांस। देख रहे हो, है ना? क्या राइमिंग स्कीम बन रही है इसकी भी राइमिंग स्कीम बन रही है, ए बी सी और सी। वाव। यानी ऊपर वाले स्टैंजा की भी सेम है, उससे नीचे वाले स्टैंजा की भी सेम है। चलो अब तीसरे स्टैंजा में चेक करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, तीसरे स्टैंजा में सेम होगी या नहीं होगी? क्या ख्याल है? तीसरे स्टैंजा में अलग होगी या यही होगी? सेम नहीं है राइम? है, देख लो, लाइन इसलिए लगी हुई है बेटा, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। लाइन, जो लाइंस लगाई है उसी तो पता चल रहा है। सी दिस। अब जरा लास्ट स्टैंजा देखते हैं। लुक एट दिस। मैं अब इसको लास्ट स्टैंजा की तरफ, थर्ड स्टैंजा में मूव कर रहा हूं। लुक एट दिस, दे और गे, है ना? ग्ली और कंपनी, हॉट और ब्रॉड, इसका भी राइमिंग सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? ए बी। अच्छा, अब जरा लास्ट में देखते हैं, लाए और आए, लाए और आए, मूड और सॉलिट्यूड, फिल्स और डैफोडिल्स। वाओ। यानी इसमें 4 डिफरेंट स्टैंजा है। नंबर 1 स्टैंजा 6 लाइन, नंबर 2 स्टैंजा 6 लाइन, नंबर 3 स्टैंजा 6 लाइन, नंबर 4। क्योंकि इसमें 4 डिफरेंट स्टैंजा है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड स्टैंजा फॉर्म। क्या कहलाएगा? स्टैंजा फॉर्म। क्या कहलाएगा? इस तरह की पोइट्री जिसमें there is a group of lines in a poem is called stanza form। ये कहलाता है स्टैंजा फॉर्म कहलाता है। ठीक है, समझ आई? और क्योंकि देखो, अब ये देखो, अगर तुम देखो तो आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड व्हाट, मैंने आपको बताया कि राइमिंग स्कीम। ठीक है, हमने इस चीज को कर लिया, ये वाली चीज हो गई हमारी राइमिंग। ठीक है, पहली चीज हो गई राइमिंग। ये हमने समझ लिया। राइमिंग क्या है? सेम साउंड वर्ड है,
जो किसी भी पोएट्री के पोएम की लाइंस के आखिर में आते हैं और सेम साउंड होते हैं, जैसे क्लाउड और क्राउड, हिल्स और डेफोडिल्स, ट्रीज और ब्रीज, ये राइमिंग कहलाती हैं। अब अगर एक पोएट्री है और उसमें गैप है ग्रुप ऑफ लाइंस के दरमियान में, ग्रुप ऑफ लाइंस के दरमियान में गैप है, तो इसे कहते हैं स्टैंजा फॉर्म। और इस पूरी पोएट्री में कितने स्टैंजा हैं? इस पूरी पोएट्री में 4 स्टैंजाज हैं। कितने स्टैंजाज हैं? 4 स्टैंजाज हैं। और ठीक है, 4 स्टैंजाज हैं इसमें, 4 स्टैंजाज हैं। आपने ये देखा ना, एक तो ये आ गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 डिफरेंट स्टैंजाज। क्लियर? 4 डिफरेंट स्टैंजा और हर स्टैंजा में 6 लाइंस है। कितनी लाइंस है? 6 लाइंस है। यस अहमद अली, बोलो क्या बोल रहे हो? यस अहमद अली, बिल्कुल एब्सोल्युटली। ये हर बार लास्ट में आते हैं, लाइंस के लास्ट में आते हैं और सिमिलर साउंड होते हैं, इसीलिए इन्हें राइमिंग कहते हैं। अभी जो अगला समझाऊंगा ना, एलिट्रेशन, वो दरमियान में आता है। अभी क्लियर हो गया? अच्छा, लुक एट दिस। अभी मैं तुमसे एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, इसमें और इसमें डिफरेंस समझो जरा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। राइमिंग और एलिट्रेशन मिलते जुलते हैं, लेकिन फर्क है दोनों में। क्या फर्क है? अभी हमने इसको तो समझ लिया अच्छे से, है ना? ये इसको तो बड़े अच्छे से समझ लिया हमने, क्लाउड, क्राउड, ट्रीज, ब्रीज, और इसकी राइमिंग स्कीम भी हमें पता चल गई। ये बात तो क्लियर हो गई है, ठीक है। अब जो चीज समझने वाली है वो ये, मैं एक और स्क्रीन शो कर रहा हूं और इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एलिट्रेशन। दूसरी चीज क्या समझेंगे? एलिट्रेशन समझेंगे। लुक एट दिस। आई एम शोइंग यू वन मोर स्क्रीन। Are you ready? Okay, look at this. ये देखें, एलिट्रेशन और राइमिंग में फर्क क्या है? लुक एट दिस, जरा देखिएगा गौर से। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। Fair is foul and foul is fair. Over through the fog and filthy air. अब अगर ये पहली लाइन देखो, इस फर्स्ट लाइन में फर्स्ट साउंड fair, fair, foul, fair, foul, fair, 4 बार एक ही साउंड रिपीट हुआ है। रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड इन अ सिंगल लाइन। अच्छा, राइमिंग कहां आ रही थी? राइमिंग एंड में आ रही थी और आखिरी वर्ड सेम थे उसके। एलिट्रेशन जो है वो दरमियान में आ सकती है। एक ही लाइन में अगर बहुत बार रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड हो तो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। क्या कहलाता है? एलिट्रेशन। लुक एट दिस। शी सेल्स seashell by the seashore. इसमें ये देख रहे हो, she shells shore, sh साउंड 3 बार रिपीट हुआ है। इसी तरह sails, sells, sea और sea, स साउंड 3 बार रिपीट हुआ है। दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। क्या कहलाता है ये? एलिट्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एलिट्रेशन। लुक एट वन मोर एग्जांपल। I have heard how hedgehogs hog the hedges. इसमें देखो, ह साउंड 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। क्या लिखा हुआ है? रिपीटिंग अ साउंड एट द स्टार्ट ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड एलिट्रेशन। बात समझ आई? दोनों में फर्क क्या है? एलिट्रेशन का साउंड दरमियान में होगा और सेम साउंड होगा, कई बार रिपीट होगा एक ही लाइन में। दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। क्या कहलाएगा? एलिट्रेशन कहलाएगा। ठीक है। और राइमिंग क्या होती है? राइमिंग आखिर में आता है और उसकी वर्ड सेम होते हैं, आखिर में होता है, प्लस उसमें सिमिलर साउंड आ रहा होता है लास्ट। यहां तक की बात क्लियर है? The use of the same beginning consonant sound in the line or verse is called alliteration. देखो ये definition है इसकी।
Peter Piper picked a pack of pickled peppers. First sound देखो कितनी बार रिपीट हुआ. Peter Piper picked pack pickled peppers. ये देख रहे? Per Piper. 1 2 3 4 5 6 6 टाइम ये साउंड रिपीट हुआ है. That is called alliteration. क्या कहलाता है? Alliteration कहलाता है. यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? एलिट्रेशन और राइमिंग में डिफरेंस समझ आया? ये टेक्स्ट में मुझे बताओ, क्लियर हो गया ना? एलिट्रेशन भी समझ आ गया और राइमिंग भी समझ आ गई कि राइमिंग साउंड जो है वो एंड में आता है लाइंस के और सिमिलर साउंड होता है और एक खास पैटर्न फॉर्म कर रहा होता है, एक खास पैटर्न फॉर्म कर रहा होता है. जैसे अभी मैंने दिखाया तुम्हें, आई शेयर्ड विद यू, मैंने अभी शेयर किया है कि वो कास्ट पैटर्न कैसा होता है. तो यू हैव ऑलरेडी सीन दैट कि कास्ट पैटर्न कैसा होता है ना? तो इसका मतलब हमारे पास क्या क्या हो गया? हमारे पास आ गया, हमारे पास जो है वो राइमिंग वर्ड्स आ गई, एलिट्रेशन आ गया और स्टैंजा. ये तीन चीजें आ गई, है ना? तीन चीजें क्लियर हो गई. राइमिंग वर्ड्स क्लियर हो गए, एलिट्रेशन क्लियर हो गई और स्टैंजा क्लियर हो गया. यहां तो कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? आगे चलें, मूव करें आगे. सर फर्स्ट स्टैंडर्ड में राइमिंग है लेकिन वो एलिट्रेशन सेकंड स्टैंजा में नहीं है, वो कहाँ है? क्या होगी बताओ? क्या एलिट्रेशन आ रही है इसमें, जरा दिखाओ. है कोई तुम्हारी नजर में? सेकंड स्टैंजा में कोई भी एलिट्रेशन नहीं है, वो आपने दूर से तो पढ़ाई है ना, दूसरी पिक्स दिखाई थी. हाँ, लेकिन राइमिंग जरूर है. राइमिंग है, जी राइमिंग तो है फर्स्ट स्टैंजा में. राइमिंग है. राइमिंग फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है. देखो ना, शाइन, लाइन, यस. बे, बे, ग्लांस, डांस, ये राइमिंग है. और राइमिंग की स्कीम देखो तो राइमिंग की स्कीम वही है जो अभी मैंने आप लोगों को गाइड की. वो क्या है? वो है, जरा बताएं क्या है वो? ए बी सी सी. ठीक है. डिड यू गेट इट? तो देखो सबकी राइमिंग स्कीम यही है. इनमें जितने भी स्टैंजाज हैं, लुक एट दिस. अगर पहले स्टैंजा की बात करो, दूसरे स्टैंजा की, तीसरे और चौथे की, सबकी राइमिंग स्कीम यही है. क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम है, ए बी और सी सी. इसी वजह से हम इसे क्या कहेंगे? हम ऐसी पोएम को जिसमें खास किस्म की राइमिंग स्कीम मौजूद हो कहलाती हैं स्ट्रक्चर्ड. स्ट्रक्चर्ड पोएम. ठीक है, ये क्या कहलाती है? स्ट्रक्चर्ड पोएम कहलाती है. क्लियर हुआ? स्ट्रक्चर्ड पोएम कहलाती है जिनमें एक खास किस्म की राइमिंग स्कीम मौजूद होती है, उसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड पोएम. क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर्ड पोएम कहते हैं. समझ गए? यहां तो कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? यस फराज, बोलो क्या कंफ्यूजन है बेटा? यू वांट टू आस्क समथिंग? ओके ओके ओके. तो लेट्स सी. अच्छा, अभी अजान हो रही है ना, 2 मिनट का गैप ले रहे हैं, अजान हो रही है. ठीक है, अजान इज बीइंग कॉल्ड. मीनवाइल कीप योर माउथ शट, थोड़ा सा वेट कर लो. ठीक है, अजान हैज बीन प्रोक्लेम्ड.
ओके जनाब, तो हमारे पास अभी, आर यू विद मी ऑल ऑफ यू, आर यू विद मी, आर यू गेटिंग मी? यस अहमद अली, स्पीक अप। ओके ओके ओके, ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं जहां हमने छोड़ा था। तो व्हाट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने, अच्छा एक चीज और ना, वी हैव गॉट 7 मिनट्स, 7 मिनट बाकी है हमारे पास, इसके बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही डिस्कनेक्ट होता है तो आपने अपने आप को दोबारा से रिकनेक्ट करना है विद द सेम पासवर्ड और आईडी। जैसे ही ये डिस्कनेक्ट होता है तो अपने आप को रिकनेक्ट कर लीजिएगा इसी पासवर्ड और आईडी से, ठीक है? क्लियर है अभी? ओके। तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि वी हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। सबसे पहले हमने क्या बात की? हमने बात की राइमिंग की, राइमिंग। उसके बाद हमने बात किया एलिट्रेशन, उसके बाद हमने बात की स्टैंजा, स्टैंजा फॉर्म। ये पोइट्री स्टैंजा फॉर्म है क्योंकि इसमें लाइन, ग्रुप ऑफ लाइंस के दरमियान में गैप है, ये गैप देख रहे हैं ना, और इसमें क्योंकि 6 लाइंस हैं स्टैंजा में, से इस तरह के स्टैंजा को सस्टेट कहते हैं, ठीक है? सस्टेट। और अगर 8 लाइंस हो तो ऑक्टेट कहलाता है, सस्टेट, ठीक है? 6 लाइन के स्टैंजा को सस्टेट कहते हैं, 8 लाइंस के स्टैंजा को ऑक्टेट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग हमने क्या पढ़ी? नेक्स्ट थिंग हमने पढ़ी स्ट्रक्चर्ड। अगर किसी पोइट्री में एक खास किस्म का स्ट्रक्चर्ड मौजूद हो, राइमिंग स्कीम मौजूद हो, तो उसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म कहते हैं। उस तरह की पोइट्री को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म कहते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म मौजूद है वो क्या है? ए बी सी सी। अच्छा, नॉट नेसेसरीली कि आपके पास यही राइमिंग स्कीम हो, आपके पास ये राइमिंग स्कीम भी हो सकती है। क्या हो सकता है? ए बी सी सी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि पहली और दूसरी लाइन का राइमिंग सेम है, तीसरी और चौथी लाइन का राइमिंग सेम है, और पांचवी और छठी लाइन का राइमिंग सेम है। दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड। खैर, वन मोर थिंग, अब सुनो, हमने कहा स्ट्रक्चर्ड क्योंकि इसमें खास किस्म की राइमिंग स्कीम मौजूद थी। अगर किसी पोइट्री में, अगर किसी पोएम में राइमिंग स्कीम मौजूद ना हो, राइमिंग स्कीम मौजूद ना हो, तो उस तरह की पोइट्री को क्या कहते हैं? उस तरह की पोइट्री को कहते हैं फ्री वर्स, क्योंकि इसमें तो मौजूद है, तो ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है। लेकिन अगर मौजूद ना हो, कोई राइमिंग, कोई भी राइमिंग स्कीम मौजूद ना हो, ऐसी ही पोएट्री लिखी हो, तो उसको कहते हैं फ्री वर्स। फ्री वर्स, इस तरह की पोएट्री को क्या कहते हैं? फ्री वर्स कहते हैं। इट इज कॉल्ड फ्री वर्स। क्या? जिसमें कोई राइमिंग स्कीम मौजूद ना हो, इट इज कॉल्ड फ्री वर्स। इसको कहते हैं फ्री वर्स। क्या कहते हैं? फ्री वर्स कहते हैं। अगर कोई भी राइमिंग स्कीम मौजूद ना हो, इस तरह की कोई भी राइमिंग स्कीम मौजूद ना हो, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है फ्री वर्स कहलाती है। और अगर राइमिंग मौजूद होगी तो क्या कहलाएगी? स्ट्रक्चर्ड पोएम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्ट्रक्चर्ड पोएम कहलाएगी। यहां तक समझ आ गई मेरी बात? कोई सवाल किसी का? अभी तक जो एक्सप्लेन किया उसमें कोई कंफ्यूजन हो? कोई सवाल? प्लीज गो ऑन। फराज कोई कंफ्यूजन नहीं है, अहमद अली कोई कंफ्यूजन नहीं है, और बाकी लोग प्लीज रिस्पॉन्स मी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई वुड मूव फॉरवर्ड। मोहम्मद मुर्तजा को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम्माद खान को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। व्हाट एल्स बिहाइंड? महद, नफीस, राहिम, ऑल अदर थिंग्स क्लियर? ठीक है जनाब यार। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन, ठीक है? कंपैरिजन, इसकी बात करें, कंपैरिजन। कंपैरिजन दो तरह का हो सकता है, दो तरह से हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं। पोएट ऑल्सो यूज कंपैरिजन। अगर लुक एट दिस, ये वाली आप पोइट्री देखें तो इसमें भी एक कंपैरिजन है। I wandered lonely as a cloud. I wandered lonely as a cloud. इसमें इस पोएम का जो स्पीकर है ना, वो विलियम वर्ड्सवर्थ है। कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है? विलियम वर्ड्सवर्थ इसका स्पीकर है।
हमें कैसे पता चला भाई विलियम वर्ड्सवर्थ है? तो देखो उसने क्या प्रोनाउन यूज किया, आई, कहता है मैं। wandered lonely as a cloud, wandered कहते हैं मारा मारा फिरना, इधर उधर बेकार फिरना, wandered, lonely अकेले, I wandered lonely as a cloud। अब देखो वो विलियम वर्ड्सवर्थ अपने आप को कंपेयर कर रहा है किसके साथ? विलियम वर्ड्सवर्थ अपने आप को कंपेयर कर रहा है किसके साथ? विलियम वर्ड्सवर्थ अपने आप को कंपेयर कर रहा है किसके साथ जनाब? इस क्लाउड के साथ। लुक एट दिस, लुक एट दिस। आई अपने आप को बोल रहा है और आ क्लाउड, लुक एट दिस। अब कह रहा है कि मैं बादल की तरह अकेला मारा मारा फिरता रहा। अच्छा हमारे पास ना लास्ट मिनट शुरू हो गया मीटिंग का, यानी ये मीटिंग कभी भी एंड हो जाएगी, तो जैसे ही एंड होगी तो रिकनेक्ट कीजिएगा इसी यूजर आईडी और पासवर्ड से। डिड यू गेट इट? समझ आ गई सबको? इसी आईडी से और पासवर्ड से जो है वो कनेक्ट होना है। ओके, तो यू लुक एट दिस, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। इसमें पोएट अपने आप को कंपेयर कर रहा है क्लाउड, बादल से, और स्ट्रक्चर क्या यूज कर रहा है? स्ट्रक्चर यूज कर रहा है एज। क्या यूज कर रहा है? एज यूज कर रहा है, एज अ क्लाउड। एज बोलते हैं ना, एज शार्प एज नाइफ, एज क्लेवर एज एन ऑल, एज एन ऑल, किसकी? उल्लू की तरह चालाक।